हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में आप सभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोडायनेमिक्स। और हाइड्रोडायनेमिक्स में आप क्वेश्चन देख रहे हैं वेंचुरी मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वेंचुरी मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में वेंचुरी मीटर लिखा हो तो देखिए, मैं क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको समझाता हूँ कि ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? और 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर। कहने का मतलब क्या कर रहा है? अभी 30 सेंटीमीटर कोई लेंथ नहीं है, ये डायमीटर है। वेंचुरी मीटर में ये पहले जगह का डायमीटर, फर्स्ट का सेक्शन का और दूसरे सेक्शन का। ये जो पहला सेक्शन है यहाँ का डायमीटर, और यहाँ जो वेंचुरी मीटर वहाँ का डायमीटर है अलग अलग। तो यहाँ पर उसका लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो गिवन में लिखना है तो D1 उसका आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर को में बना लेना। तो कितना हो जाएगा में? अगर मीटर में बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू मीटर में होगी तो मीटर में ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कितना आ जाएगा? 0.30 मीटर आ जाएगा। और दूसरा डायमीटर क्या दिया है? 15 दिया है, तो D2 हम लिख लेंगे। D2 कितना दिया है? सेकेंड पे डायमीटर उसका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस को हम ध्यान से पहले मिले। इज इंसर्टेड इन अ वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है ये वर्टिकल रहेगा। ठीक है, वर्टिकल रहेगा। A differential mercury manometer connected to the inlet and throat gives a reading of 20 सेंटीमीटर। मतलब उसका जो x की वैल्यू आई है, x का डिफरेंशियल दे दिया है, रीडिंग कितना आया, x की जो वैल्यू है वो दे दिया है यहाँ पर। x की वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, तो वो लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर आपका क्या आ जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फाइंड द डिस्चार्ज टेक सी डी। सी डी मतलब वेंचुरोमीटर का कोफिशिएंट है। तो सी डी दे दिया है, कितना दिया है? 0.98 ये वैल्यू दे दिया है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर जो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये जो देख रहे हैं आप, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो ये एक्स जो बताया था ना, ये दोनों इनके अंदर जो मरकुरी होता है इसका ये डिफरेंस एक्स आया है। अब ये मरकुरी है तो मरकुरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि देखो क्यों ज़रूरत है मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। पहले नंबर तो इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? सी डी इंटू A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इधर ऊपर मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट में 2GH। अब देखो जी हमें पता है, A1 A2 ये डायमीटर से निकाल लेंगे, D1 D2 से डायमीटर से A1 A2 निकाल लेंगे। सी डी भी दिया हुआ है। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो एच के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एच का फॉर्मूला क्या होता था? S2 अपॉन S1 माइनस 1 इंटू एक्स। अब S2 का मतलब है जो आपका ज़्यादा डेंसिटी वाला जो पाइप में है वो मरकुरी है। ठीक है, मरकुरी। तो मरकुरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? बार बार मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले भी बता चुकी हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें कर चुके हैं हाइड्रोलिक्स में। तो 13.6 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और वाटर का 1 होता है, -1, और ये x की वैल्यू 0.20 है। तो इसको सॉल्व करिए। पहले तो 13.6 अपन 1 है, मतलब 13.6 हो गया, उसमें 1 माइनस किए तो 12.6 हो गया। 12.6 का जब 0.2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.52 मीटर। h की वैल्यू आ गई, ये h की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, A1 A2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे साइड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लाइन खींच लेते हैं। A1 के लिए क्या आएगा? डायमीटर π/4, और D1 स्क्वायर। D1 की वैल्यू क्या है? D1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर था तो 0.3 मीटर आ रहा था, तो स्क्वायर कर दिए। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा? जब कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 0.0706 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
फिर एरिया टू भी निकाल लेते हैं। एरिया टू क्या होगा, पाई/4 और d2 का वैल्यू 0.15 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 0.15 का स्क्वायर करो, फिर बाद में पाई का मल्टीप्लिकेशन करो, पाई मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो फिर डिवाइड बाई 4 कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0176 है मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू A1 A2 आपके सामने आ गई। अब ये सारी वैल्यू को हमने क्या कर देना है, इसमें पुट कर देना है। ये जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, पुट कर देंगे 0.98 दिया है, इंटू A1 हमने निकाला था वो लिख लेंगे 0.07 है, 0.07। क्योंकि आप लिखते जाइए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो आप लोग भी लिखते रहिए। 6 इंटू 0.0176 अपॉन अंडर रूट में लिखेंगे, क्या होगा 0.0706 का स्क्वायर माइनस 0.0176 का स्क्वायर, और फिर जी का और इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंडर रूट में 2GH है ना, तो 2 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी आई 2.52 ना, वो वैल्यू लिख देंगे 2.52, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे, पहले तो ये रूट वाला कर लो, 2 इंटू 9.81 इंटू 2.52 करो, फिर उसके रूट से बाहर निकाल लो, फिर बाद में ये ऊपर के जितना है सब मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर ऊपर लिख दो, कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। इनकी सारी की ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे ये जो 0.98 0.0706 0.0176 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1.217 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और इसका रूट का जब करोगे तो 7.03 आ जाएगा, और डिवाइड बाई इसका जब करोगे तो 0.068। ये आपने करना है, कैल्सी में करोगे तो आएगा, मेरा छापने से नहीं होगा कि ये कॉपी पेस्ट कर दिए तो आ गया। आप कैल्सी में मल्टीप्लिकेशन करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कैल्सी ऑपरेट करने नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कैल्सी को अच्छे से ऑपरेट करना है। फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा, इनका ये ऊपर का दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लो और ये डिवाइड कर दो 0.068 का, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 0.125 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये डिस्चार्ज का होता है। अब लीटर पर सेकेंड में अगर बताना है, ठीक है, हालांकि बोला तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें 0.125 के में 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका लीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो 1000 का जब करेंगे तो ये पॉइंट जो है हट जाएगा, और आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 125 लीटर पर सेकेंड। ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से कैलकुलेट करिए। देखिए मैंने सारा कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर, ये इतना ही करना ही है, बस ये टेक्निक अपनाओगे आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट करिए, और जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं ट्राई करूँगा कि 4-5 क्वेश्चंस आपको करके दे दूँ, कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। और इसके बाद मैं ओरिफिस मीटर भी समझाऊँगा, तो ये देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।